राज्यव्यापी प्रतिवाद दिवस पर आरा शहर में गूंजा छात्रों और युवाओं का आक्रोश। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी में हुए ऐतिहासिक घोटाले, परीक्षा प्रणाली में धांधली और अभ्यर्थियों पर पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ सोमवार को पूरे राज्य में प्रतिवाद दिवस मनाया। बीपीएससी परीक्षा प्रणाली में धांधली के विरोध में आरा में रेलवे परिसर से केजी रोड होते हुए अंबेडकर चौक तक प्रतिवाद मार्च निकाला गया और डॉ भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। इंडिया गठबंधन के छात्र युवा संगठनों और आम नागरिकों ने एकजुट होकर भ्रष्टाचार और दमन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। अंबेडकर चौक पर पहुंचकर मार्च सभा में तब्दील हो गया। सभा की अध्यक्षता युवा राजद भोजपुर जिलाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार एवं संचालन आयसा भोजपुर जिला सह सचिव रोशन कुशवाहा ने किया। सभा को संबोधित करते हुए इंकलाबी नौजवान सभा राज्य सचिव सह अगियाम विधायक को शिवप्रकाश रंजन ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास के घेराव के आह्वान पर राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे पर हाल ही में हुए ऐतिहासिक प्रदर्शन के दौरान छात्रों और युवाओं ने बिहार सरकार की तानाशाही और भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया था। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छात्रों से बात करने के लिए तैयार नहीं हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि बीपीएससी परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक और परीक्षा माफिया तंत्र सरकार की शह पर फल फूल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र में मोदी सरकार छात्रों की मांगों को सुनने और देखिए, आज इंडिया महागठबंधन के तमाम छात्र और युवा संगठनों के द्वारा पूरे बिहार में आदरणीय जो सूबे के मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, उनके खिलाफ आज आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन है। और हम लोग आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से लगातार बिहार में तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के जो पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरीके से लगातार अपराध भ्रष्टाचार चरम पे बढ़ा हुआ है, और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब उप मुख्यमंत्री थे और उस समय 17 महीने की सकारात्मक सरकार में जिस तरीके से 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई और 3.5 लाख से ऊपर जो सरकारी नौकरी प्रक्रियाधीन उन्होंने कराई थी, उन तमाम प्रक्रियाधीन सरकारी पदों को भरने के लिए अविलंब आज ये आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है और पुतला दहन किया गया है। और निश्चित तौर पे हम लोग ये कहना चाहते हैं कि छात्र लगातार डिमांड कर रहे थे कि 17वीं बीपीएससी की परीक्षा में अनियमितता हुई है। छात्रों का कहना था और बीपीएससी ने भी माना कि एक सेंटर पर गड़बड़ी हुई है और वहाँ पर री एग्ज़ाम कराया गया 4 तारीख को। तो बीपीएससी जब एक सेंटर पे एग्ज़ाम करा रही है तो बीपीएससी पूरे बिहार का एग्ज़ाम क्यों नहीं कराई? सबसे बड़ा सवालिया निशान ये खड़ा होता है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से हम लोगों ने पहले भी आंदोलन किया था कि बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन को हटाया जाए, आप एक तरफ से 4 तारीख को दूसरा पेपर आप जारी किए तो नॉर्मलाइजेशन तो पुनः लागू हो गया। तो ये समझने की बात है, जिस तरीके से नीतीश कुमार और डबल इंजन की सरकार, एनडीए की सरकार, नीतीश मोदी की जो गठबंधन वाली सरकार है, छात्रों को जो जिस तरीके से वो छल रही है, छात्रों के युवाओं के अधिकार के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, इन तमाम सवालों को लेकर आज हम लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। और निश्चित तौर पर पूरे तमाम छात्र नौजवानों का एक बड़ी गोलबंदी हम लोगों के पक्ष में नजर आई है। और निश्चित तौर पे हम लोग बीपीएससी के भी मामले में कई अभ्यर्थी हमारे कोर्ट भी गए हुए हैं और माननीय न्यायालय पे भी हम लोगों को भरोसा है कि हम लोगों की जीत वहाँ से मिलेगी। जिस तरह से आज देख रहे हैं कि इतना बड़ा हुजूम पहुंचा हुआ है, हो रहा है, राज्य स्तर पर महागठबंधन के तरफ से आज के कार्यक्रम आयोजित है कि बीपीएससी जो परीक्षा हुई थी, जो धांधली हुई थी, उसको रद्द करने के लिए पूरे बिहार के नौजवान छात्र जो है लगातार मांग कर रहे हैं आंदोलन के माध्यम से कि उसको रद्द किया जाए। राज्य सरकार जो हठधर्मिता अपनाई हुई है, कौनों कीमत पर रद्द करने के तैयार नहीं है, क्योंकि उनके चहेते लोगों को क्वेश्चन उपलब्ध करा दिया गया है और जो सेटिंग में नहीं है उसको क्वेश्चन नहीं से दिया गया। और अपने लोगों को बीपीएससी में पास कराने के लिए राज्य सरकार ने गलत तरीके से परीक्षा ली है, उसको रद्द करने के लिए तैयार नहीं है। इसी के लिए आज जो है महागठबंधन के युवा छात्र विंग की तरफ से पूरे बिहार में जिला मुख्यालय में नीतीश कुमार के पुतला दहन का कार्यक्रम है। उसी कार्यक्रम को हम समर्थन देने के लिए हम सभी कांग्रेस के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनके समर्थन में हम लोग मांग कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन के तमाम छात्र युवा संगठनों का आज पूरे बिहार भर में प्रदर्शन है। मुख्यमंत्री का हम लोग ने पुतला लेकर के यहाँ आए हैं, पोस्टर बैनर झंडा लेकर के। हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो बीपीएस 17वीं बीपीएससी परीक्षा में जो क्वेश्चन लीक हुआ है, उस क्वेश्चन लीक का न्यायिक
जांच कराया जाए। और आप लोग सब जानते हैं कि इस बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में और जो क्वेश्चन लीक हुए हैं उस क्वेश्चन लीक के खिलाफ में 3 जनवरी को पूरे इंडिया गठबंधन के छात्र युवा संगठनों का मुख्यमंत्री जी का घेराव था। तो उसमें हम लोग ने देखे कि 10-10 विधायकों पर कांग्रेस के, माले के और सीपीआई सीपीएम के, इंडिया गठबंधन के जितने भी विधायक हैं 10-10 विधायकों पर एफआईआर, बीपीएससी अभ्यर्थी नेताओं पर एफआईआर समर्थन में कहां तक जाएगी? आज यहाँ हम लोग अम्बेडकर की मूर्ति के पास, चौक के पास हम लोग आज खड़े हैं। पूरा इंडिया गठबंधन के छात्र युवा संगठन के लीडरशिप और उनके कार्यकर्ता हम लोग आज यहाँ पहुँचे हैं और सीधा डिमांड है हमारा कि आप बीपीएससी परीक्षा का जो क्वेश्चन लीक हुआ है उसकी न्यायिक जांच कराया जाए। और सोनू कुमार जो बीपीएससी के अभ्यर्थी थे जिन्होंने निराश होकर के आत्महत्या कर लिया है, हम लोग ने कहा कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि संस्थानिक हत्या है। सोनू कुमार के परिजनों को उचित मुआवजा मिले और जितने भी नेताओं पर जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं उन पर भी एफआईआर हुआ है और जो लीडर 10 विधायकों पर एफआईआर हुआ है, हम पर भी एफआईआर हुआ है। तो ये सारे नेताओं पर, बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर से फर्जी मुकदमे वापस लिया जाए और पटना का जो डीएम है जो थप्पड़ मार रहे हैं उनको बर्खास्त किया जाए। लाठी चलाने वाले तमाम पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई किया जाए। इन डिमांड को लेकर ये प्रशांत किशोर जी को भी उठाया गया है, लेकिन प्रशांत किशोर जी तो लगातार उससे आंदोलन से अपने आप को माने भाग रहे हैं, कट रहे हैं। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के न्याय के लिए उनके समर्थन में पूरा इंडिया गठबंधन, किशोर के समर्थन पूरा इंडिया गठबंधन, हम बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन के साथ हैं और पूरा इंडिया गठबंधन के छात्र युवा संगठन सड़कों पर हम लोग 30 तारीख से ही हम आंदोलन कर रहे हैं। 30 तारीख को चक्का जाम हुआ